हेलो फ्रेंड, वेलकम ordinco.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं CSI नेट मैथमेटिक्स के लिए। सो वी आर डिस्कसिंग रिवीजन समरी ऑफ रियल एनालिसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि वी आर डिस्कसिंग द रियल एनालिसिस एंड वी आर डिस्कसिंग द सीक्वेंस एंड सीरीज थ्योरी under the real analysis. Sequence and series is very important and around 60 to 70 marks paper in CSI net mathematics exam. तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक 3 वीडियो दिए हैं, 3 लेक्चर दे चुका हूँ। टुडे इज लेक्चर 4 एंड लेक्चर 4 में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। जो टॉपिक है कॉशी फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। कॉशी फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। सो स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये कॉशी थ्योरम है क्या, नंबर 1। और कॉशी फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम लिमिट है किस पर, नंबर 2। कॉशी थ्योरम हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसका क्या लॉजिक है, नंबर 3। सो नंबर 1 हम बात करते हैं कि कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट है क्या। बेसिकली जैसा आपको लग रहा है कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, तो लिमिट मतलब लिमिट हम सीक्वेंस की निकालते हैं, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि लेट अस कंसीडर एसएन इज ए सीक्वेंस, एसएन इज ए सीक्वेंस एंड हम ये कह रहे हैं एंड ये सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज टू करती है एल पर। ये पॉजिटिव नंबर क्यों, नेगेटिव क्यों, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर अगर हम इस सीक्वेंस की हेल्प से अगर कोई सीक्वेंस बना लें, जैसे हम एक दूसरी सीक्वेंस बना रहे हैं इस सीक्वेंस की हेल्प से, जो सीक्वेंस होगी S1 + S2 अप टू Sn अपॉन n, हमने सीक्वेंस बना दी। अब हम पूछते हैं ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, ऑसिलेटरी होगी। तो स्टूडेंट ये सीक्वेंस जो होगी, इस सीक्वेंस के लिए हम कहेंगे ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी एल पर। दिस इज कॉल्ड कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड दिस इज फॉर ऑल n belongs to n. It means for a given sequence which is convergent, we are constructing a sequence Tn which is S1 plus S2 up to Sn by n, that is Tn, and this sequence is also convergent. स्टूडेंट एक बात ये है कि हम ये कहने जा रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर Sn कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करती है L पर, इट इम्प्लाइज ये सीक्वेंस S1 plus S2 अप टू Sn बाई n, ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी L पर। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है ये वाला, तो उसका आंसर है हमारा नो। तो इसका पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट हम एक ऐसी सीक्वेंस लेते हैं Sn जो कन्वर्जेंट नहीं है। देखो हमने ले लिया ये सीक्वेंस, ये दिस इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस, दिस इज ऑसिलेटरी फाइनाइटली एंड दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, कन्वर्जेंट होगी तो वो भी कन्वर्जेंट होगी, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। बट अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म निकालूं, सेकंड टर्म निकालूं और अगर nth टर्म तक निकालूं और मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आएगी, ये इसकी वैल्यू या तो -1 आएगी। कब आएगी -1, जब n ऑड होगा, ये कह सकता हूँ, और 0 आएगी जब n इवन होगा। n इवन होगा तो सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो -1 + 1 -1 + 1, तो ये -1 होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो S1 + S2 अप टू Sn जो आएगी nth टर्म बाई n, दैट इज -1/n या फिर 0 व्हेन n इज ऑड एंड n इज इवन। तो आप ये बताइए कि क्या ये सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये इसकी लिमिट जो आएगी, इसकी लिमिट क्या आती है, इसकी लिमिट आएगी 0 और ये खुद 0 पे जा रही है। क्या ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रही? यस, ये सीक्वेंस जो है अगर हम इसकी बात ऐसे बना दें, ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करती है, बट ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज नहीं करती। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, नंबर 1। अब नंबर 2, अगर हम बात करें कि हमने पहले भी अभी जो मैंने इससे पहला लेक्चर 3 दिया था, उसमें मैंने आपसे डिस्कस क्या करा था, मैंने आपसे करा था सैंडविच थ्योरम, और सैंडविच थ्योरम पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सैंडविच थ्योरम से तो हम निकाल ही सकते हैं थ्योरी को, बट क्या हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हैं वो सैंडविच वाले क्वेश्चन अगर टिपिकल बनते हैं जिनमें लिमिट आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सीक्वेंस फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो हम उस टाइप के क्वेश्चन को भी कोशिश से कर सकते हैं। जैसे एक सीक्वेंस थी कि bn थी 1/√n² + 1, आपको याद होगा हमने सैंडविच से इस क्वेश्चन को करा था।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये दिया है, तो ये जो सीक्वेंस दी है मुझे, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहोगे सर ये सीरीज है सीक्वेंस है, बेटा दिस इज द nth टर्म, दिस इज द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। और उसके अंदर nth टर्म में तो n तो आएगा ही आएगा, n कोई कांस्टेंट को, ये nth टर्म n तो वेरी करना है ना, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये nth टर्म है, इससे घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन इवन और इजी होते हैं, हमें देखने में टफ लगते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इसे देखें, तो अगर हम कहें कि ये कुछ ऐसा बनेगा, जैसे ही हमने सम देखा हमने कैप्चर कर लिया क्या कोशी, अच्छा कोशी लग सकता है, इसकी किसी ने पूछा है ये कन्वर्जेंट कहाँ करेगी, कन्वर्जेंट होगी नहीं होगी, तो हम ये देखते हैं कि चलो ठीक है, तो हम ये कैप्चर कर रहे हैं कि अगर नीचे n होता तो क्या होता। चलो हम देख लेते हैं कि इस नीचे n होता तो फिर हमें यहाँ पे n से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ती, यस और नो। तो हम अब देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ बन रहा है क्या, एन स्क्वायर प्लस वन, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन। तो क्या हम कुछ कह सकते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस बनी है बी एन, ये किससे बनी होगी। हम कहते हैं अच्छा हम देखते हैं एस एन, अगर कुछ सीक्वेंस लेते हैं जो है एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम सोच के बताओ। मुझे तो नहीं लग रहा, क्यों। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा n की वैल्यू 1, जैसे ही आपने n की वैल्यू 1 डाली तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। इज इट क्लियर, माई पॉइंट इज क्लियर टू यू, यस और नो, यस। ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस वीडियो को पॉज कीजिए और जरा सोचिए क्या ऐसा लिख सकते हैं। वेरी क्या कर रहा है, वेरी क्या कर रहा है, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि इसे ना लिख के मैं आपसे पूछता हूँ कि ये तो हमने कुछ गलत लिख दिया, क्या मैं ऐसा लिख दूँ। मैं गलत करके इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या मैं ऐसे लिख दूँ कि एस के इक्वल टू एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस के, ठीक है, और के इक्वल टू 1 टू एन, ऐसा लिख दिया मैंने एस की, ये बात क्लियर है। और मैं कहता हूँ कि S1 प्लस S2 अप टू एस के सीक्वेंस ले लेते हैं और ये बन जाएगी बी के, बी एन, यस और नो। मैंने थोड़ा टर्मिनोलॉजी जो है हमें चेंज करनी होगी। तो अगर मैं एस के लिख देता हूँ कि एस के होगा एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस के, ठीक है। सोचना जरा भी, एस के लिख दिया, ठीक है जी। हम कह रहे हैं जी एस के एक सीक्वेंस है, ठीक है, एस के मैंने एक सीक्वेंस ले ली। तो क्या मैं ऐसा करूँगा कि S1 प्लस S2 एंड दिस इज एस 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 एन अपॉन एन, क्या होगा ये, दिस इज एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। अपॉन एन है तो अपॉन ये भी आ जाएगा, तो ये बन गया। तो अगर हम बात करें कि ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, कोई बताएगा मुझे सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है। यस, अब जरा आप है ना मुझे इस क्वेश्चन को ये बताना, सर ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज, क्या सीक्वेंस 1 पर कन्वर्ज करती है। आप इसको कंसेप्ट को क्लियर करके बताना मुझे, क्योंकि मैंने आपको ये टॉपिक दे दिया है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एक ही सीक्वेंस है बी एन, उसने दिया है सीक्वेंस ये है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा सर हमसे एन से डिवाइड एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारी ये फॉर्मूला बन जाएगी कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट।
तो फर्स्ट थ्योरम लिमिट बनने के बाद हमने कहा एन टर्म क्या होगी, मैंने पहले एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन लिख दिया। एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन लिखने से प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि S1 में हमें टर्मिनोलॉजी की प्रॉब्लम है कि एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस के में एन में हम एन 1 2 3 डालेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डन। तो हमने एस के लिख दिया, एस के हमने लिख दिया, ठीक है। तो एस के हमारी एक सीक्वेंस है, एस के इज इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस के, ठीक है। ये के एथ सीक्वेंस है। अगर हम बात करें कि एन एथ सीक्वेंस क्या होगी, मेरी बात समझ रहे हो, के की वैल्यू वेरी करती है 1 to n और n टेंड्स टू क्या होता है इनफाइनाइट। अगर हम कहें कि एस के ये है, ठीक है, तो अगर हम एस एन की बात करें, एस एन की बात करें तो एस एन क्या होगा हमारा, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, क्या ये 1 नहीं आएगा? यस, क्योंकि n ऊपर कॉमन ले लो, नीचे से n कॉमन ले लो, ये आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई n। इसमें लिमिट लगाओगे तो आंसर 1 आएगा। It means this sequence is converts to 1. So this kind of question are very good and this kind of question can be asked in the exam. So please be prepared कि हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि लिमिट निकाल दो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ 1 बाई रूट n प्लस 1 बाई रूट n प्लस 1 अप टू 1 बाई रूट 2n, कैसे निकालोगे इसे? ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे ये आप मुझे बताओगे। तो इसे सॉल्व करना क्या आसान है? ऐसा तो नहीं है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आप लिख दोगे सर दिस इज अंडर रूट n एंड सर बड़ा आसान क्वेश्चन है सर, ऐसा कर लेते हैं कि दिस इज टेंडिंग टू जीरो, दिस इज टेंडिंग टू जीरो, दिस इज टेंडिंग टू जीरो, सारा आंसर जीरो हो जाएगा। क्या इसका आंसर जीरो होगा? ट्रू और फॉल्स? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो अगर ये जीरो है तो हम तो इसे भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 था, ये भी जीरो होना चाहिए था। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? बट ये जीरो, क्या ये जीरो था? नहीं, ये जीरो नहीं था। ये जीरो क्यों नहीं है बेटा? ऐसा होता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कभी भी हम ऐसे लिमिट को हम ऑपरेट नहीं कर सकते। हम लिमिट को ऐसे अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं बट यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों? हमें पता है कि लिमिट जो होती है ना, हमने पढ़ रखा है लिमिट ऑफ ए फाइनाइट सीक्वेंस। हमारे पास ए एन सीक्वेंस है, बी एन सीक्वेंस है, सी एन सीक्वेंस है। हम अगर 1000 सीक्वेंस भी हैं तो हम उनकी लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं। बट यहाँ पर सीक्वेंस खुद एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है और सीक्वेंस में पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो मतलब दीज आर द सीक्वेंसेस and these are infinite sequences because n tending to infinite, n तो और आगे चल रहा है ना, and so on, it means this is not a sequence of finite sum। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक सीक्वेंस ले ली, एक सीक्वेंस दूसरी ले ली, Sn प्लस Tn पर लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट Sn लिमिट Tn। मेरी बात समझ में आ रही है? आप किसी भी सीक्वेंस को इस टाइप से नहीं मोल्ड कर सकते। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप सबका आंसर जीरो निकाल देंगे, ठीक है। तो इनका आंसर जीरो नहीं होगा क्योंकि हमें सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस के सम पर हम लिमिट लगाएंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, इनफाइनाइट पर नहीं। ये ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस बन गई जो एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, सॉरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। इसका आंसर जीरो नहीं, दिस इज फॉल्स। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इस क्वेश्चन को मैंने आपको एज एन असाइनमेंट दिया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे कोई डाउट होता है तो। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ एक और। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक सीक्वेंस है, वो कह रहा है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड डेट डेट डैश 1/n/n, ये जीरो पर कन्वर्ज करेगी। मैं ये कहता हूँ यस, वेरी इजी। तो आप देख रहे हो कि ये वही पैटर्न बन रहा है और ये 1/1 होना चाहिए, 1/2 1/3, तो ये कुछ हम कह सकते हैं ना, ऐसा एक सीक्वेंस होनी चाहिए जो 1/n होगी, और 1/n होगी तो ये कन्वर्ट जीरो पे करेगी। तो ये कन्वर्ज है तो ये भी कन्वर्ज है, कौन सा? S1 प्लस S2 अप टू Sn/n, ये भी कन्वर्ज करेगी कहाँ पर? जीरो पर।
ठीक है, this is okay. Next problem we are going to study. This is let Tn is a sequence such that Tn equal to 1 by n square plus 1 by n plus 1 का होल स्क्वायर एंड डैश 1 by 2n का होल स्क्वायर। ये सीक्वेंस का आंसर बता दीजिए, सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी। तो वो ये कह रहा है कि आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इज इट क्लियर। तो क्या हम इस प्रॉब्लम को इस टाइप से सोच सकते हैं कि देखो हमें आंसर निकालना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉब्लम को समझना कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। तो कुछ ये अगर हम देखें तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी बन गई कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपल वे से। हम ये कह सकते हैं सर ये एक सीक्वेंस है, अगर हम n से डिवाइड कर दें और n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो बात वही बन गई हमारी। ठीक है, और ये n अपॉन n प्लस n है, तो हमारी जो सीक्वेंस ओरिजिनल बनेगी, अगर हम एस के की बात करते हैं, वो एस के सीक्वेंस बनेगी जिसकी kth टर्म होगी n प्लस के। आप ये कहोगे kth टर्म, ठीक है जी, यस और नो। kth टर्म होगी n प्लस के। ठीक है, अब ये इसका सम है, क्या ये kth टर्म कन्वर्ज करती है, k पर लिमिट लगाओ। बट k को अगर हम कह दें कि इसकी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म हो जाएगी n प्लस n का होल स्क्वायर। तो क्या इसकी ये सीक्वेंस Sn अगर हम कह दें n प्लस n का होल स्क्वायर और ये कन्वर्ज n अपॉन 2n का होल स्क्वायर, सो लिमिट ऑफ Sn इक्वल टू लिमिट ऑफ n अपॉन 4n स्क्वायर, तो इससे कट गया, दैट इज आंसर 0। तो ये आंसर 0 है, तो ये भी 0 पर कन्वर्ज करेगा। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट मैंने आपको आज के लेक्चर में ये बताया है कि ये सीक्वेंस है, इसमें हम कॉची फर्स्ट थ्योरम और लिमिट कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा, थ्योरी कराऊंगा और बताऊंगा कि कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो eduncle.com पे पढ़ा रहे हैं, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एडुंकल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप एडुंकल का ऐप डाउनलोड करके आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है। डन। और एडुंकल जैसे मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ एडुंकल के ऐप में जाइए एंड आपको जो भी मटेरियल चाहिए, कोई हार्ड कॉपी चाहिए एंड डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए, वो सब कुछ आपको एडुंकल प्रोवाइड करता है। सो यू जस्ट डाउनलोड द एडुंकल ऐप एंड दिस इज़ द ऑनलाइन कोचिंग फॉर IDM, CSI नेट एंड NTUC नेट। सो देखते रहिए eduncal.com, और मैं आपको 5th वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। सो थैंक यू वेरी मच।